बैलगाड़ियों में चलो ना, कारों में क्यों घूम रहे हो, हवाई जहाजों में क्यों घूम रहे हो। देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आदमी बटन दबाता, घर पे कहीं से कहीं पैसा पहुँच जाता है, और वो कह रहे हैं पुराने जमाने में आ जाओ। कांग्रेस की 13 हो चुकी है, पिंडदान होना बाकी है, 24 के बाद वो काम पूरा हो जाएगा उसका। कौन बोल रहा है? केजरीवाल बोल रहा है? तो ऐसे ही पंजाब जीत गया, ऐसे ही दिल्ली जीत रहा है। ये राहुल गांधी हजारों भागों में हम लोग को बांटना चाहता है, जाति जनगणना करा करके। ईवीएम से ही वोट दिया जाएगा मेरा भाई, बटन फटफट। ये अपना शक भी पूरा करेगा ना, तो ईवीएम से 445 सीट है, आप बैलेट पेपर से करवाओगे तो 503 सीट है। और बताओ, और उसको क्या है, बेरोजगारी, ईवीएम हैंग हो रहा है, वोट घोटाला हो रहा है, ये सब कहीं दूर से दूर आने वाला नहीं है। इस बार अगर भाजपा की सरकार रह गई, ये समझ लो ये लोकतंत्र को हटा देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे लोकतंत्र को। लोकसभा चुनाव के नजदीक धीरे धीरे तारीखों की ऐलान जिस तरह से हुआ, उसके बाद अब प्रत्याशी तमाम प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईवीएम को हैक, फिर वही वाली बात, ईवीएम हैक करेंगे यार। चुनाव आयोग यहाँ से 8 किलोमीटर है। चुनाव आयोग खुला चैलेंज देना है कि जिनके गाड़ में दम है आ जाओ, ईवीएम हैक करके दिखाओ। अच्छा, तो जाओ ना विपक्ष वाले, दिखाओ ना ईवीएम हैक करके। फिर यार राहुल गांधी को कह रहे हैं पूरा क्या, राहुल गांधी को, राहुल गांधी को नहीं, सारे विपक्ष वाले को कह रहा है चुनाव आयोग, बीजेपी वाले तक को कह रहा है कि आ जाओ तुम लोग, ईवीएम हैक करके दिखाओ तुम्हारे गांव में। तो सर खुला चैलेंज। किस चीज से इलेक्शन होना चाहिए, वीवीपैट से या फिर ईवीएम से? पुराने जमाने में जाओगे ना, फिर बैलगाड़ियों में चलो ना, काय कोई कारों में घूम रहे हो, फिर पुराने जमाने में पहुंचो ना। अगर पुराने जमाने को ही करना है तो ये फोन वोन बंद करो सब, बैलगाड़ियों में चलो ना, कारों में क्यों घूम रहे हो, हवाई जहाजों में क्यों घूम रहे हो। देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आदमी बटन दबाता, घर पे कहीं से कहीं पैसा पहुँच जाता है, और वो कह रहे हैं पुराने जमाने में आ जाओ। कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो लोगों को देखने का मौका मिलेगा कि मोहर कहाँ लगा। कहने का, पंजाब में सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, तो ईवीएम सही हो जाता है। दिल्ली में 2 बार बन जाता, पूरी की पूरी सीट मिल जाती है, तो ईवीएम सही हो जाता है। ठीक है ना। एमपी में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो वहाँ ईवीएम सही हो जाता है, और जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है। पब्लिक नेट चला रही है, पब्लिक समझदार है। अच्छा सर, राहुल गांधी की आपने स्पीच सुनी होगी, उन्होंने कहा कि ये 400 पार का दावा कैसे कर रहे हैं। अब राजीव गांधी की पार्टी में बच्चा कौन है, रोज तो भगदड़ मची हुई है। अब कोई टिकट लेके राजी नहीं है, फ्री में टिकट नहीं मिले रहा कोई कांग्रेस की, और जो ले लिया वो छोड़ के भाग रहे हैं। कांग्रेस बच्ची कहाँ है। कांग्रेस की 13 हो चुकी है, पिंडदान होना बाकी है, 24 के बाद वो काम पूरा हो जाएगा उसका। हाँ, ये नोट कर लो, 13 हो चुकी हैं, 24 के बाद में उसका पिंडदान हो जाएगा कांग्रेस का। वो अपने आप ही पप्पू है जो ना, वो अपने आप ही अपनी पार्टी को खत्म करने पर तुला हुआ है। उसने प्रतिज्ञा कर लिया है कि कांग्रेस को जड़ से खत्म करके छोड़ूंगा। बस कई ऐसे कांग्रेस के नेता है जो कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो ये 400 नहीं 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। अरे तो मैं बोल रहा हूँ कि बैलगाड़ी शुरू करो ना, फिर ये कारों में, हवाई जहाजों में क्यों घूम रहे हो। पुराने जमाने में आओ ना, अपने मकानों को कच्चा बनाओ ना, क्यों 2-2 करोड़ रुपए लगा रखे हो उसमें। तो अगर ये काम कर लोगे तो बैलेट पेपर से करा देंगे। आप बटन दबा दो, लाखों रुपए रोज इधर से उधर हो जाता है। तो ये आप पहले वाले कहेंगे कि डाक खाने में डालो, मंडिया इधर करो, तब घर पे पैसा पहुंचेगा। उस जमाने में आ जाओ। देश हमारा कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं। ये तो मतलब ये विपक्ष का जो है बेतुका सब, कुछ भी नहीं होना। 24 के बाद में ये सब गायब हो जाएंगे, बिल में घुस जाएंगे। कुछ भी नहीं मिलेगा कहीं से कहीं तक। और बहुतों की तो टिकट बुक हो चुकी है, वो उसी दिन उड़ जाएंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे। क्या मानते हैं सर, ईवीएम से चुनाव होना सही है फिर बैलेट पेपर से? नहीं, ईवीएम से। बैलेट पेपर तो मतलब कि उसमें क्या है ना, लूटपाट के ज्यादा डर रहती है ना। तो देश जो है ना और आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए ना। आज जो है ना आपको बोलेंगे कि भैया हवाई जहाज से जो है ना अयोध्या धाम जाइए, वहाँ पर जो है ना नरेंद्र मोदी साहब वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाए हैं। तो आप बोलिएगा नहीं नहीं, हम खटारा बस में जाएंगे, वो भी सरकारी बस में, जो कि हिल हिल के जाता है ऐसे ऐसे। तो ये हो गया बैलेट पेपर, और ईवीएम हो गया हवाई जहाज। तो
कौन यहाँ पूछ लीजिए किसी से, कौन हवाई जहाज में जाना चाहता है, कौन हिल हिल के बैलगाड़ी में जाना चाहता है, वो पूछ लीजिए यहाँ। सब कोई बोलेगा नहीं भैया हमको तो। करके देखिए, एक मिनट रुको, पांडे जी बोल रहे हैं। आप सर्वे करके देख लिया जाए कि बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से हो, किससे होना चाहिए चुनाव? आज कंप्यूटराइज हो गया। आज इंडिया का जनसंख्या विश्व का आधा जनसंख्या इंडिया में है। कैसे होगा बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से पहले हो रहा था कि आधा बैलेट पेपर चोरी हो जाता। विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम हैक करवा सकती है बीजेपी सरकार। कौन बोल रहा है? केजरीवाल बोल रहा है। तो ऐसे ही पंजाब जीत गया, ऐसे ही दिल्ली जीत रहा है। कैसे जीत रहा? ईवीएम हैक करा था तो कैसे कर्नाटक जीत गया? गांधी ने भी कहा है कि ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो ये फिर से अपनी सरकार। राहुल गांधी तो क्या कर रहा है? वो बोलता है देश को जाति जनगणना में बदलने का। जाति जनगणना कराओ, देश को नफरत में फैलाओ। अंग्रेजों का नीति अपना रहा है, फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेज का नीति है। हम लोग में, भाई लोग में बंटवारा कर रहा। जिस तरह से जीना ने किया था, जीना ने हम लोग को हिंदू मुसलमान दो भाग में बांट दिया। दो भाग में बांटा ना हिंदू मुसलमान, कि आज हम लोग संभल नहीं पा रहे। आइए, ये राहुल गांधी हजारों भागों में हम लोग को बांटना चाहता है, जाति जनगणना करा करके। इससे फायदा होगा देश का नुकसान ही होगा। अलग रोड बनाना पड़ेगा, अलग जाति का, अलग स्कूल बनाना पड़ेगा, अलग कॉलेज बनाना पड़ेगा, ये जाति जनगणना कराने से। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक लेख में आता कि भारत विश्व का शेर है मगर लड़ नहीं सकता। क्यों नहीं लड़ेगा? ये जातीय धर्म के आधार पर भारत बटा हुआ। अभी जो है लड़ाई चल रही ईवीएम और बैलेट पेपर की, आप किसको सही मानते हैं? ईवीएम हम लोग का बोल रहे हैं ना, विश्व का आधा जनसंख्या हम लोग का देश में है। ईवीएम से ही सॉल्व हो सकता है, ये बैलेट पेपर से नहीं होगा। क्या नाम है सर? हमारा नाम भगवान कुमार है मेरे भाई। अच्छा भगवान जी, क्या कहेंगे? अभी विपक्ष जिस तरह से लगातार जोरदार हंगामा कर रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है इसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। भैया बैलेट पेपर जगह बैलेट पेपर से करवाओगे ना तो वो बैलगाड़ी ले आओ, टम ले आओ, ये 4G 5GB को सब बंद कर दो। वो 25 साल पुराना वाला, 30 साल पुराना वाला जमाना ले आओ। वो समय में साला 10,000 का कट्ठा बिक रहा था, अभी साला 90 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है। तो वो समय थोड़ी है। ईवीएम से ही वोट दिया जाएगा मेरा भाई, बटन फटफट, बटन डालो फटफट। कह रहे हैं कि ईवीएम तो हैक भी हो सकता है और ये 400 पार का दावा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईवीएम में कोई ना कोई गड़बड़ी करेंगे और उसी से जीतेंगे। ये सबके पास, विपक्ष वाले के पास, कांग्रेस पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ममता दीदी आ गया तो ईवीएम सही है, दिल्ली में आ गया ईवीएम सही है, राजस्थान में आ गया ईवीएम सही है, और कहीं आ गया तो ईवीएम सही है। कहीं अगर हार गया तो ईवीएम हैंग हो गया, वोट घोटाला हो गया, बेरोजगारी है। ये ना कोई वोट घोटाला होता है, ना बेरोजगारी होता है, और ना कोई चीज होता है। सब अपना, ना कोई बेरोजगार होता है, सब कमा रहा है, सब खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खाली पब्लिक को चुतिया बना रहा है और दिमाग को गुमराह कर रहा है। वो सबके राज में, जैसे अभी राहुल भैया का 54 साल उम्र हो गया, क्या कह रहा है? चोर चौकीदार है, मोदी चोर है, सारे मोदी चोर है। अबे मेरे भाई क्या बोल रहा है? आगे वाले को क्या लग रहा है, नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? सोच समझ के बोलना चाहिए ना। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो मोदी सरकार जो है 400 नहीं 40 भी पार नहीं कर। अगर ये अपना शक भी पूरा करेगा ना तो ईवीएम से 445 सीट है, आप बैलेट पेपर से करवाओगे तो 503 सीट है। और बताओ, कर लो अपना। हाँ, बैलेट पेपर पे करवाओ। अगर ईवीएम से करवाओगे तो ये 444 सीट है, अब बैलेट पेपर पर करवाओगे 503 सीट है। अपना शक को पूरे कर लो। 140 करोड़ जनता का दिल, मोह, माया, प्यार सारे मोदी चचा के ऊपर है। कितनों भी दिमाग लगा लो, कोई सुनने वाला है ही नहीं। आज के डेट में 5 साल के बच्चा हेलो हाय हाउ आर यू सो के आई एम फाइन कर रहा है। दुनिया कहां से कहां पहुंच रहा है। और उसको क्या है? बेरोजगारी, ईवीएम हैंग हो रहा है, वोट घोटाला हो रहा है। ये सब कहीं दूर से दूर आने वाला नहीं है। वो सारे गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष वाला हो, ममता दीदी हो, ये सारे मिलके भी मोदी का टक्कर नहीं दे सकता मेरा भाई। क्या बात कर रहे हो?
वही टक्कर मैंने 2014 में देखा, वही टक्कर मैंने 2019 में देखा। मतलब आप ये मानते हैं कि चाहे बैलेट पेपर से हो चाहे ईवीएम से हो, लेकिन लहर जो है मोदी सरकार की है। इस सब का दिमाग में गलत फहमी घुस चुका है। अच्छा, दिमाग को गुमराह करने के सिवा इसका ले पल्ले कुछ है ही नहीं। सरकार तो भाई मोदी जी की आएगी सरकार। अच्छा, सरकार आएगी, मोदी जी की आएगी। ईवीएम के हाथ में, चुनाव आयोग इनके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट में बैठे बैठे बड़े बड़े जज जो वो इनके हाथ में, मीडिया इनके हाथ में। जो भी कोई विपक्ष का आदमी कुछ इनके खिलाफ कोई भाषण दे दे, कुछ उल्टी सीधी बात है, उनको जेल में डाल देते हैं। जो है बात चल रहा है, अभी बात चल रहा है कि विपक्षी नेता जो है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वीवीपैट से होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम और वीवीपैट दोनों में किसे सही मानते? वीवीपैट जो एकदम सेफ है, वीवीपैट से ही चुनाव होना चाहिए। ईवीएम से अगर चुनाव हुए 400 पार के 500 पार कर देंगे ये 500 पार कर देंगे, क्योंकि ये धांधलेबाज लोग हैं। इंदिरा जी का जो वो उनका अकाउंट था, नटवर लाल ने हैक कर लिया था प्रधानमंत्री का, वो इतना बड़ा अकाउंट है, बैंक अकाउंट, और ये तो छोटी सी डब्बा ईवीएम, इसको तो कोई भी आसानी से हैक कर सकता है ईवीएम को। जापान ने ईवीएम बनाई, जापान क्यों नहीं कराता चुनाव? जापान क्यों नहीं चलाता? जापान को बताया इस पर धांधलीबाजी करना पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। और जो कांग्रेस पार्टी जो ईवीएम लाई थी सेफ्टी के लिए लाई थी, मगर कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम को हैक नहीं करा, कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम को हैक नहीं करा, मगर जो है सरकार बैठ गई, बैलेट पेपर जो है अभी भी चोरों की सरकार बैठ गई, भाजपा की सरकार बैठ गई। बैठने के बाद इन्होंने ऐसी चिप लगा दी, ऐसा फंक्शन डाल दिया चिप ईवीएम के अंदर, इसको आसानी है कोई भी हैक कर सकता है। राहुल गांधी ने बोला 3 दिन पहले, 4 दिन पहले बोला राहुल गांधी ने, हमने ईवीएम को जांच के लिए बोला था इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल मना कर दिया, हम जांच बात की कोई वो नहीं करते, राहुल गांधी ने बोल दी। और इस बार अगर भाजपा की सरकार आ गई, ये समझ लो ये लोकतंत्र को हटा देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे लोकतंत्र को। लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी खतरे में है। ये लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा है, ये तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो रहा है।